स्टार्ट। मेरे पास है 4 नौकर, हरदम रहते हैं तैयार। मैम 2 तो है ये मेरे हाथ, देते मेरा हरदम साथ। 2 ही है ये मेरे पैर, मुझे कराते हर दिन सैर। ना पीते हैं ना खाते हैं, जहां कहूं मैं ले जाते हैं। कम ऑन अगेन एवरीवन विथ एनर्जी, कम ऑन। मेरे पास है 4 नौकर, हरदम रहते हैं तैयार। 2 तो है ये मेरे हाथ, देते मेरा हरदम साथ। 2 ही है ये मेरे पैर, मुझे कराते हर दिन सैर। ना पीते हैं ना खाते हैं, जहां कहूं मैं ले जाते हैं। ओके, वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड। चलो नाउ सिट डाउन and get your English copy, get your English 1 copy everyone, and write down today's date. Okay, I'm writing the date again. 7/1/2022. Okay, write down the date in your English 1 copy. Yes Garvit, आगे करिए मैम, it's not visible. आगे करिए please. There are many things जिनको हम साथ साथ बोलते हैं, ठीक है, लाइक शर्ट, पैंट, पेन, पेपर, है ना, देन कप, सॉसर, लाइक दिस। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम हमेशा साथ साथ बोलते हैं, पेयर के साथ। ब्रेड, बटर। तो इस तरह से हमको पेयर्स बनाने हैं कि कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज पेयर में आती है। ओके, ऑल राइट। देयर आर मेनी थिंग्स which mostly we say together. There are many things जिनको हम ज्यादातर pairs में बोलते हैं, like shirt pant, sock shoes, pen paper, bread butter. Okay, बहुत सी बार, बहुत से ज्यादातर टाइम हम उनको साथ में बोलते हैं, पेयर बनाकर बोलते हैं। तो इसी तरह से आज आप लोगों को पेयर बनाना है। You have to make few pairs of the thing. ठीक है, okay. So write down the heading if you want to write. So table के साथ क्या आता है? What we use with table? Chair. CHAIR. तो table and chair are pair. Table and chair are pair. मतलब 2 चीजें मिलकर एक pair बनता है. All right. We have to write down the things जो हमेशा ज्यादातर हम लोग pair में use करते हैं. Table and chair. We don't use table alone. Mostly we use chair with it. Table and chair. So this is the pair. TABLE, table. And with table we have to use chair. CHAIR, chair. Table and chair. Now next one is BREAD. BREAD, bread.
ओके, सो विथ ब्रेड, ब्रेड के साथ हम क्या यूज करेंगे? व्हाट वी यूज विथ ब्रेड? ब्रेड बटर या ब्रेड जैम, है ना? वी ऑलवेज से दैट ना कि चलो ब्रेड बटर खाते हैं या ब्रेड जैम खाते हैं, लाइक दिस। तो पेयर में हम लोग यूज करते हैं, सो वी हैव टू राइट डाउन द पेयर ऑफ इट, ब्रेड एंड बटर, BUT, but, and TER, ter, butter, BUT, but, and TER, ter, butter. Butter. Everyone are everyone are able to see me? Huh? Are you able to see me? As most of your videos, most of you are not visible to me. Your videos as post. Okay, chalo. All right. Bread and butter. If you want, you can write bread and jam as well. तो we have to make pair के mostly हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रेड के साथ बटर, ब्रेड बटर. नंबर 3, LOCK, लॉक. लॉक मतलब होता है ताला. लॉक मतलब ताला. अब ये आप सबको पता है, दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू. लॉक के साथ हमेशा पैर में क्या रहता है? लॉक एंड, खाली अकेला लॉक काम आता है क्या? हमें ताला हम यूज कर सकते हैं? नो. ओके, रियांश इज रेजिंग द हैंड. यस बेटा, अनम्यूट एंड से. Unmute yourself and say yes. Key. Always use the pair lock and key. Lock and key. ताला and चाबी. अच्छा, इनमें से अगर मैं आपको कहूं कि कम ऑन टेक द लॉक ओनली, तो क्या लॉक हमें यूजफुल होगा बिना चाबी के? नो, हम उसे खोल ही नहीं पाएंगे. और अगर मैम यू कह दे कि चलो ताला छोड़ो, आप चाबी ले लो, यू टेक द की, सो इट इज यूजफुल. इज इट यूजफुल फॉर यू? नो. दोनों चीजें अलग अलग यूजफुल नहीं है. कब हम उन्हें यूज कर सकते हैं? जब दोनों पैर में आ जाए, साथ में आ जाए. सो लॉक एंड की, ताला एंड चाबी. लॉक एंड की. ओके, सो दीज आर पेयर. मतलब जो चीजें मोस्टली साथ साथ रहती हैं या ज्यादा हमेशा साथ रहती हैं, सो दे आर नोन एज पेयर. दैट मीन्स कि ये टू थिंग्स का एक पेयर है. टेबल एंड चेयर, ब्रेड एंड बटर, लॉक एंड की. Then next one. FORK, fork. Fork, FORK, fork. Fork मतलब होता है कांटा. That we used to eat noodles and all. आप लोग किससे नूडल्स, चाउमीन, मैगी खाते हो? How do you eat? With fork. जो कांटा होता है, जिसको हिंदी में कांटा कहते हैं, that is fork. FORK. तो fork के साथ पैर में क्या होता है? If we sometimes we go to restaurant or somewhere, तो वहां पर fork के साथ क्या रखा होता है पैर में? Fork and spoon, चम्मच. So it is the pair fork and spoon. SPOON, spoon. So these are pairs. मतलब ऐसी चीजें जो मोस्टली साथ में यूज होती हैं, और जब साथ होती हैं तो ज्यादा यूजफुल होती है. दे आर मोर यूजफुल टू अस व्हेन दे आर टुगेदर. टेबल, चेयर, ब्रेड, बटर, लॉक, की, fork, spoon.
Okay, so can I erase the first one? Have you written? Can I erase the first one? Okay. Next is number 5 is pen. पेन, लिखने वाला जो पेन आता है, पेन. एंड अगर आपके पास पेन है एंड इफ यू वांट टू राइट समथिंग, तो आपको क्या चाहिए होगा? व्हाट यू नीड देन? पेन के साथ आपको क्या चाहिए होगा पेयर में फॉर राइटिंग? पेपर. सो पेन एंड पेपर. ओके, अकेला पेपर भी हमारे यूजफुल नहीं है अगर हमारे पास पेन या पेंसिल नहीं है, एंड पेन एंड पेंसिल भी यूजफुल नहीं है अगर हमारे पास पेपर नहीं है. सो दे आर यूजफुल इन पेयर. All right, Paki. So pen, pen, and along with it we have to write paper, paper, paper. Pen, paper, pen and paper. So pen and paper का pair है एक. Pen and paper. Pen, pen, and paper, paper. Pen and paper. Now you are getting my point, what I am trying to say. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अकेले हमारे लिए यूजफुल नहीं होती. दे आर नॉट यूजफुल टू अस अलोन. तो जब उनको पैर में हम किसी के साथ रखते हैं तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होती हैं. ठीक है? देन द नेक्स्ट वन तो यू ऑल नो, शर्ट. SHIRT. नाउ शर्ट के साथ क्या होता है पैर में? शर्ट के साथ पैर में क्या आएगा? हाँ, with shirt what comes with shirt? Pant. Pant, shirt, pant. Okay, so we have to write pant here along with the shirt. We have to make the pair with the pant. Shirt and pant. Along with the shirt we have to write pant. ठीक है? Shirt and pant. SHIRT, shirt. PANT, pant. Shirt, pant. Okay, can I erase the second one? Everyone written? Can I erase it? All right. Now, number 7. Number 7 is bat. BAT, bat. Now, what comes with bat? What comes with bat in the pair? Bat के साथ pair में क्या आएगा? Bat and ball. Bat and ball. So, bat and ball we have to write. बैट एंड बॉल. बैट के साथ हमेशा क्या आता है? बॉल. बैट एंड बॉल. अच्छा, इफ इमेजिन आप प्ले करने गए एंड मम्मी ने सिर्फ आपको बैट दे दिया, बॉल नहीं है, तो क्या आर यू एबल टू प्ले विथ बैट? आप बैट के साथ खेल सकते हो बिना बॉल के? नो, वी आर नॉट एबल टू डू इट. सो दैट इज व्हाई दे आर इन पेयर. Some things are there जो पैर में होती हैं तभी हम उन्हें यूज कर सकते हैं, या फिर पैर में होकर वो ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं. ठीक है? बैट एंड बॉल. Then number 8 is salt.
SALT, salt. SALT, salt. Salt मतलब होता है नमक. Salt. Salt. SALT, salt. Then along with salt, we use pepper. Pepper. पेपर नहीं, कागज वाला पेपर नहीं, पेपर. पेपर हम लोग जो राउंड राउंड किचन में मम्मा से पूछना, मम्मा विल शो यू. ब्लैक कलर की पेपर आती, ब्लैक पेपर, उसको हम यूज करते हैं पाउडर बनाकर विथ सॉल्ट. सॉल्ट एंड पेपर. PEPPER. 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 Sorry, you have to write capital here. Salt and pepper. Salt. Salt के साथ किसका पेयर है? Salt and pepper. So these are few pairs. इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, like cup and saucer, needle and thread, सुई और धागा, है ना? और भी बहुत सारी pairs हो सकती हैं. So we have written few of them out of it. ठीक है ना? All right, everyone. Everyone, kindly get your awareness skill book and open page number 57 in it. Page number 57. Today we are going to talk about good habits. Page number 57 in your awareness skill book. Parents, check the copies. Have you checked the copies? Okay. Kids, again I am repeating, get your awareness skill book and open page number 57. Get your awareness skill book and open page number 57. Today we are going to learn about good habits. So good habits. Good, there are two kinds of habits. Habit matlab, बच्चों pay attention here. The meaning of habit is आदत, है ना? हम सब में जिस तरह से हम सब अलग अलग हैं, we all are different from each other, उसी तरह से हम सब में अलग अलग आदत होती हैं. आदत का मतलब होता है हैबिट. द मीनिंग ऑफ हैबिट इज आदत. ठीक है? जिस तरह से वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, उसी तरह से हम सब लोगों की आदतें भी अलग अलग होती हैं. ठीक है? सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ हैबिट, गुड हैबिट और बैड हैबिट. मतलब अच्छी आदतें या बुरी आदतें. ठीक है? हम लोग जो भी फॉलो करते हैं, हमारी जो भी आदतें हैं, तो इट इज पॉसिबल कि उनमें से कुछ गुड हो, कुछ बैड हो, है ना? ऐसा हो सकता है कि हमारी जो भी आदतें हैं उनमें से कुछ अच्छी आदतें हो और कुछ बुरी आदतें हो. बट वी हैव टू फॉलो ऑलवेज गुड हैबिट्स. हमारी जो भी बैड हैबिट्स है उनको हमको सही करने का, गुड करने का ट्राई करना चाहिए. ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गुड हैबिट्स. जैसे मैम ने अभी आपको बताया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ हैबिट्स, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट. अच्छी आदतें एंड बुरी आदतें. तो अब अच्छी आदतें क्या होती हैं? ठीक है? अब आप लोग खुद टिक करना. ठीक है? टिक इन योर कॉपी कि कितनी आप में अच्छी आदतें हैं. राइट डाउन दैट. ओके, एंड देन यू लेट मी नो आफ्टरवर्ड्स. सो द फर्स्ट वन इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ये मैम आपको पहले भी बता चुके हैं. One of the good habit is brushing your teeth every day twice. हर दिन आपको आपका टीथ ब्रश करना है twice. अब आप खुद सोचो, आप करते हो कि नहीं? मॉर्निंग में तो सब करते हैं, everyone does the brushing in the morning, but you have to brush your teeth twice, in the morning and at the night before going to bed. ठीक है? अगर आप अभी तक नहीं करते थे तो अब से आपको करना है. फॉलो द गुड हैबिट. ओके, यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, सुबह और रात में, इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट, टू कीप द टीथ हेल्दी. ऑलराइट, नेक्स्ट, टेक अ बाथ एवरी डे. ये तो सभी करते हैं. यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे. हर रोज आपको बाथ लेना है, हर रोज आपको नहाना है. दिस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट.
देन नहाने के बाद क्या करते हैं हम, हमारे जो पहले के कपड़े होते हैं वही पहन लेते हैं। ऐसे करते हैं कभी हम नहाने के बाद कि हमने जो पहले पहने हुए कपड़े उतारे वापस से वही पहन लेंगे? नो, वी ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा हम धुले कपड़े पहनते हैं एंड हमेशा हमें धुले कपड़े पहनने चाहिए। These all are good habits in order to keep our body clean, healthy. Sorry. Then the next good habit is have your meal on time. हमेशा आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग आपको टाइम पर लेना है, ठीक है? Always take your meal, whether it is breakfast, it is your lunch, it is your dinner, everything you have to take on time. ऐसा नहीं कि लंच का टाइम हो गया and you are taking your breakfast still, ठीक है? That's not a good habit. आपको हमेशा आपकी मील टाइम पर लेनी है, okay? The next one is wash your hands before and after eating. That you all know. The next good habit is you always have to wash your hands. आपको हमेशा अपने हाथ को वॉश करना है before and after eating. खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, before and after the meal. Okay, these all are good habits. So you have to follow. आप अगर इन सबको फॉलो करते हो तो that's a good thing. But अगर कोई सी ऐसी हैबिट है जो आप फॉलो नहीं करते तो try to follow it. These all are good habits to keep ourselves fit, healthy, hygienic, clean. The next one is very important. Play for some time every day. आपको डेली कुछ देर के लिए प्ले करना है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि घर पर बैठे हैं हम एंड वी आर प्लेइंग मोबाइल गेम्स इन मोबाइल एंड वी आर वॉचिंग टीवी, है ना? ज्यादातर हम करते हैं ना ऐसा। आप लोग ज्यादा मोबाइल देखते हैं ना? यस और नो? यस, आई नो दैट, आई नो दैट। Navya is saying no. Is it correct, Navya? You don't see mobile and watch TV? Chalo, that's a good thing then. So most of you, I know that most of you are watching TV and playing games in the mobile in your free time. But कभी भी हम ये नहीं सोचते कि चलो come on, we have to go out और हम जाकर play करते हैं. So it's very important for your health. Physical activity जिसमें हमारे body use हो, हमारी body में movement हो, that is very necessary for us. So that is a good habit. ठीक है, ये अच्छी आदत है हमारी। अगर आप डेली कुछ देर के लिए प्ले करते हो तो दैट इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours एवरी नाइट। जिस तरह से आपको हमेशा कहते हैं कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप मेक्स अ पर्सन वाइज। जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी सुबह उठता है मॉर्निंग में, वो हमेशा फिट रहता है, हेल्दी रहता है, बॉडी से भी और माइंड से भी। ठीक है, तो आपको ये भी फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि हम लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं 10 o'clock, 11 o'clock, 9 o'clock। नो, आपको जल्दी सोना है एंड जल्दी उठना है। सो दैट इज ऑल्सो गुड हैबिट। ओके, समझ में आया? अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सारी अच्छी आदतें हैं जो हमको फॉलो करना है। ऑल राइट, नाउ एवरीवन टर्न द पेज। There are few more good habits which we have to learn on page number 58. बच्चों, we are learning about good habits, अच्छी आदतें। जो आदतें आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब आपको फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डू नॉट वेस्ट वाटर। ये तो मामा भी आपको कहते होंगे कि कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना है। अगर वाटर वेस्ट कर रहे हैं दैट इज अ बैड हैबिट। ठीक है, डू नॉट वेस्ट द वाटर। कभी ऐसे नहीं कि टैप हमने खोल दिया हैंड वॉश करने के लिए एंड आराम से हम स्लोली हैंड वॉश कर रहे हैं, पानी बह रहा है। नो, दैट इज अ बैड हैबिट। वी ऑलवेज हैव टू सेव वाटर। हमेशा हमें पानी को बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट, बी पोलाइट टू अदर्स। हमेशा सबसे पोलाइटली, अच्छे से, हंसते हुए बात करना है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, हमेशा अच्छे से और प्यार से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है।
जैसे आप लोग करते हो ना, बहुत सी बार मम्मा अगर आपको कुछ करने को कहें तो आप गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, जिद करते हो. सो दैट इज अ बैड हैबिट. आपको हमेशा पोलाइट रहना है. नेक्स्ट, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. हमेशा जो कचरा है वो डस्टबिन में थ्रो करना है. नाउ अब टेल मी, अच्छे से मुझे सही सही बताइएगा, कौन कौन हमेशा डस्टबिन में कचरा थ्रो करता है. टेल मी दैट. रेज योर हैंड्स. डू नॉट लाई. Okay, very good. Those who are following this, but those who are telling lie to me, अब से आपको फॉलो करना है, ठीक है. एवरीथिंग. आप अगर पेंसिल शार्प कर रहे हैं तो उसका भी आपको कचरा डस्टबिन में डालना है. एनीथिंग, अगर मामा ने आपको कोई फ्रूट खाने को कहा, उस या चॉकलेट दी, उसका रैपर ऐसे नहीं हमने वहीं थ्रो कर दिया इन द रूम ऑन द टेबल. नो, वी ऑलवेज हैव टू थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन. हाँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम कभी बाजार में होते हैं, इफ यू आर इन द मार्केट एंड इफ यू आर ईटिंग समथिंग, आइसक्रीम, चॉकलेट, तो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रैपर उसका निकाल कर एंड वी थ्रो ऑन द रोड. इज इट अ गुड हैबिट? नो, दैट्स अ बैड हैबिट. कभी भी हमें रोड पर कचरा नहीं करना है. कभी क्या हम हमारे घर पे कचरा करते हैं? वी थ्रो रबिश इन अवर होम? नो. तो उसी तरह से रोड पर भी हमें कभी कचरा नहीं करना है. ऑलवेज थ्रो डस्टबिन, ऑलवेज थ्रो रबिश ऑन द डस्टबिन. ठीक है, इन द डस्टबिन. जब हम रोड साइड पर भी होते हैं तो वी कैन फाइंड मेनी डस्टबिन ओवर देयर इन द कॉर्नर ऑन द रोड साइड. तो कभी भी हमें कचरा सड़क पर नहीं डालना है. ऑलवेज थ्रो इट इन द डस्टबिन ओनली. देन नेक्स्ट वन इज ईट हेल्दी फूड. हमेशा आपको हेल्दी खाना खाना है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी हेल्दी फॉर यू, सो ऑलवेज ईट दैट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स. कभी भी फ्रेंड्स के साथ हमें फाइट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है किसी के भी साथ. आपके सिबलिंग्स भी क्यों ना हो, आपको किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करनी है. डू नॉट फाइट. एंड द लास्ट वन इज डू योर होमवर्क रेगुलरली. हमेशा अपना होमवर्क आपको करना है, कंप्लीट रेगुलरली करना है. ठीक है, कभी भी कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं रखना. सो दीज ऑल आर गुड हैबिट्स. अब आप अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं करते हैं तो यू हैव टू फॉलो इट. Try to follow it. Okay, these all are good habits, अच्छी आदतें. So that's it बच्चों, this is enough for today. Now we have to end the class. Okay, bye everyone, take care, see you tomorrow, take care of yourself. Bye bye, have a nice day. Bye बच्चों.